हफ्ते गुरुवार को हमारे भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी ने अपने चीनी काउंटरपार्ट वांग यी से बात की है और दोनों के बीच जो बात हुई है उसमें पूर्वी लद्दाख में सैन्य की वापसी, मास्को समझौते को लेकर चर्चा हुई। अब दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत हो गई है और पूर्वी लद्दाख में पैगोंग झील के दोनों किनारों पर जो दोनों देशों के सैनिक थे वो हटा लिए गए हैं। भारत की स्थिति ये रही कि भारत जो है अपना फिंगर 3 का इलाका उधर पहुंच गया है और इसी तरह चीन जो है जो कि फिंगर 8 के पास था वो वहां पर पहुंच गया है। लेकिन दबाव कुछ नहीं भारत के ऊपर। भारत ने ये कहा है कि अभी तक हमने किसी जो क्षेत्र जिस पे हमने कब्जा किया था उस पे हमने अपना दावा नहीं छोड़ा है। भारत का ये कहना है कि दावा हम नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन हम अपनी सेनाओं को वापस ले रहे हैं जैसे कि एग्रीमेंट हमारा हुआ था। यह भी कहा गया कि अब देखिए 1 साल होने आ रहा है, 9 महीने तो वैसे ही हो गए। दोनों पक्षों के बीच में अभी तक 10 या 11 बार कोर कमांडर लेवल की बातचीत हुई है और दोनों ने पैगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी सिरे से अपनी अपनी सेनाओं को वापस बुला लिया है। जहां अस्त्र थे, टैंक्स थे, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स थी, गन्स थी, रडार्स थी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट थे और जो बंकर्स बनाए गए थे टेम्प्रेरी, वो सब हटा लिए गए हैं दोनों तरफ से और सामान्य स्थिति वहाँ पे बहाल हुई है। हमारे आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने भी कहा है, बुधवार को ये कहा था कि ये दोनों जो सेनाएं वापस हुई है पैगोंग झील के उत्तर दक्षिणी किनारों से, ये परिणाम बहुत अच्छा रहा, दोनों के लिए अच्छी स्थिति बनी है। और उन्होंने कहा है कि जो भी पूर्वी लद्दाख में और मुद्दे हैं उनको भी हम बातचीत के ज़रिए सुलझा लेंगे। और उसमें ये भी कहा है जनरल नरवणे ने कि भाई जो NSA लेवल की बातचीत हुई है वो भी इम्पॉर्टेंट रही है और उनसे जो बात हुई उस दृष्टिकोण से भी हमें मदद मिली कि हमने सैनिकों को वापस बुलाया। इसी तरह चीन ने अपने जो है सैनिकों को और अस्त्र शस्त्र जो उसने लगा रखे थे उसको वापस बुलाया है। और जनरल नरवणे ने ये भी कहा है कि पूर्वी लद्दाख के दिप्सोंग इलाके में और उत्तरी सीमा से लगे हुए अन्य इलाकों में कुछ मुद्दे बाकी हैं जिनके ऊपर बातचीत चल रही है और जिनको रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिप्सोंग का इलाका जो है वो खासकर इम्पोर्टेंट है और उसमें चीन भी चाहेगा कि कोई बार्गेनिंग हो या कोई ऐसी बातचीत हो जिससे उसको फ़ायदा मिले। जिस इलाकों में वो घुसा था या भारत की सेना ने जिसको कब्जा किया था उन इलाकों को दोनों स्ट्रेटजिकली अपने पास रखना चाहें। लेकिन अभी देखिए आगे क्या होता है, क्योंकि बातचीत का अगला दौर होना है। 10 दौर हो चुके हैं, 11-12 दौर होंगे। चीन कितना मानेगा, कितना हमको देगा, क्या ट्रेड ऑफ होगा, क्या बातचीत होगी, उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अभी तक जो कुछ भी हुआ है वो ग्राउंड पे उसको वेरीफाई कर लिया गया है कि फिंगर 3 और फिंगर 8 दोनों देशों की सेनाएं, मतलब भारत और चीन की, अपने अपने इलाकों में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, अपने इक्विपमेंट, मैन पावर के साथ वापस पहुंच गई हैं। आगे देखिए कुछ दिनों में क्या बातचीत होती है। जो दिप्सोंग के इलाके में और जो बाकी हाइट्स हमने रिजांगला और दूसरे एरिया में ऑक्यूपाई की थी, उनके ऊपर क्या बातचीत होती है वो अब देखने के लिए बचा है। थैंक यू वेरी मच।